Today we will be studying minimization. The question is z is equal to 3x1 plus 2x2 subjected to 5x1 plus x2 greater than 10, x1 plus x2 greater than 6, x1 plus 4x2 greater than 12, x1 comma x2 is equal to 0. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे. प्लॉटिंग ग्राफ कन्वर्टिंग इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज. जैसे कि 5x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 10 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए हम इसको इक्वल है, इसलिए हम इसको इक्वल कर देंगे. तो 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, 5x1 इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू 10, x1 इज इक्वल टू 10, 5 डिनोमिनेटर में जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 10. तो हमारा x एक्सिस पॉइंट आ गया 2, y एक्सिस पॉइंट आ गया 10. सेकंड, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 6. तो हम इसको इनइक्वालिटीज है तो इक्वल कर देंगे. x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, x1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 6. अब थर्ड है x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर देन 12. x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 12 कर दिया हमने. इनइक्वालिटीज जो था उसको हमने इक्वालिटीज में किया. x1 इज इक्वल टू 12, x2 इज इक्वल टू 12, 4 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x1 12 आ गया, x2 3 आ गया. ये हमारा x एलोकेशन हो गया, ये हमारा y एलोकेशन. तो हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम x एक्सिस y एक्सिस 2 10 2 और 10, x एक्सिस में 2 आ गया, y एक्सिस में 10 आ गया. क्योंकि यह वैल्यू x1 x2 है इसलिए हमने इसको फिर x और y में कन्वर्ट कर दिया. x1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 6 कॉमा 6, x एक्सिस में 6 आ गया, y एक्सिस में 6 आ गया. अब इधर x1 इज इक्वल टू 12, x2 इज इक्वल टू 3. तो x1 12 है और x2 3 है, तो x एक्सिस पे 12 आ गया, y एक्सिस पे 3 आ गया. अब हम ग्राफ लेंगे. ग्राफ में हमने y एक्सिस बना दिया, हमने x एक्सिस बना दिया. यही पॉइंट हमने यहां लोकेट कर दिए, x और y 2 10 6 6 12 और 3. तो फर्स्ट है x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 10, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी. सेकंड है 6 x एक्सिस पे, ये हमने 6 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे 6, ये हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी. बाद में 12 x एक्सिस पे, इसलिए हमने 12 x एक्सिस पे लिया, और 3 y एक्सिस पे, तो ये हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी. अब ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो इसका जो रीजन है आउटर सरफेस पे आएगा. तो ये आउटर सरफेस का बाउंड्री है a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट और d पॉइंट. तो ये हमने रीजन आउटर सरफेस में ड्रॉ कर लिया. अब हम एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. a पॉइंट x एक्सिस 0 पे है, y 10 है, तो हमने a लिख दिया 0 10, 0,10. b जो है x एक्सिस पे 1 पे है और y एक्सिस पे 5 पे है. ये देखिए, आप ऐसा देखेंगे, ये 1 और ये 5, तो हमने यहाँ 1,5 लिखा, यहाँ b पे 1,5. c एक्सिस देखेंगे, x जो है c पॉइंट देखेंगे, x जो है 4 पे है और y जो है 2 पे है, तो ये हमने 4,2 लिख दिया. जो d पॉइंट है हमारा, वो x एक्सिस 12 है और y 0 है, तो 12,0 12,0. अब हम पॉइंट को 1 2 3 4 एक्सट्रीम पॉइंट जो हमारे a b c d एज इट इज लिखेंगे. 0,10, b इज इक्वल टू 1,5, c इज इक्वल टू 4,2, d इज इक्वल टू 12,0. ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा था z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2. तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है. 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20. 1 5, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 13. c का जो वैल्यू 4 2, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 16. d 12 0, 3 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 36. जो मिनिमम वैल्यू है हमारा वो 13 आता है यहाँ पे. ओके.
तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज b 1,5, z minimum is equal to 13.